बच्ची है। ठप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू मामा ब्लॉग्स पर। तो आज है 30 सितंबर। तो हमारे यहाँ चल रही है 26 तारीख से भागवत कथा चल रही है। तो अब तक तो मैं एक दिन नहीं गई हूँ, 5वां दिन है आज। तो आज सोच रहे हैं आज चले जाएं। अब हो रहा है दोपहर का 3 बज गए, दोपहर का टाइम है। तो अब जाने की कर रही हूँ मैं तैयारी। आज जाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। और भागवत कथा हर साल होती है, ये पिछले 2 सालों से नहीं हो रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे कोरोना की वजह से नहीं हो रही थी। और ना हर बार होती है। तो आपको भी दिखाएंगे, आपको भी घुमाएंगे मंदिर। और मंदिर में फिर जागरण भी होगा, 4 तारीख का है जागरण। तो पहले तो ये भागवत कथा चलती है 1 हफ्ते, फिर उसके बाद होता है जागरण 2:30 बजे से चालू होती है ये, 2-2:30 बजे से शाम तक होती है 6 बजे तक। तो चलिए फिर। सतरूपापते शुचौ वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगतः स्थितौ। 3 कन्या हुई है। सतरूपा जी का जीवन बड़ा तपोमय है। ये जो दूसरी माँ है सतरूपा, जीवन में बड़ा संयम है, बड़ा सदाचार है। पति की इच्छा के बिना कोई भी कार्य जीवन में नहीं किया। तो 3 कन्याएं हुई। पहली कन्या हुई आकुति, और आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ, पुत्रिका धर्म से। देखिए, पुत्रिका धर्म ये होता है कि हमारी कन्या का विवाह हम जिसके साथ करेंगे, उसकी जो पहली पुत्र संतान होगी उसे हम ले लेंगे। मतलब कन्या का पिता ले लेता है। ये पुत्रिका धर्म होता है। तो मनु महाराज ने पुत्रिका धर्म से अपनी बड़ी पुत्री का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया। तो वहां सदाचार और संयमित जीवन है, क्योंकि मां का आचरण जैसा होगा वैसा उसकी संतान। तो आकुति के गर्भ से रुचि नाम के प्रजापति के द्वारा अग्नि नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वहां पर भगवान पधारे। मां का आचरण अच्छा होगा तो संतान भी वैसी ही होगी। दूसरी पुत्री है देवहूति, कर्दम ऋषि को ब्याही गई। जंगल में एक छोटी सी कुटिया है, उसमें 1.5 बाई 1.5 फीट का आसन लगाने के लिए एक चबूतरा बना है। वृक्ष के नीचे छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें करदम रहते हैं। करदम का अर्थ अगर समझेंगे, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा और क्या मिलेगा? कुछ इच्छा नहीं है, बस दर्शन की इच्छा थी, आपका दर्शन हुआ। जहां भगवान के अश्रु बिंदु गिरे वहीं आस्तेस्म बिंदु सरसी, वहीं करदम ऋषि एक झोपड़ी, एक कुटिया बना करके रहते हैं। बहुत समय बीता। एक दिन महात्मा के मन में विचार आया, हमें भी विवाह करना चाहिए। गृहस्थी में लोग पत्नी के साथ सानंद रहते हैं, तो अचानक बाबा जी का मूड बदल गया और पुनः तप करने लगे भगवान का कि महाराज पत्नी चाहिए विवाह के लिए, विवाह करना है। बहुत भजन किया, बिंदु सरोवर पर भगवान प्रकट हुए, क्या चाहते हो? अब भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो कहते महाराज बस आपके दर्शन की इच्छा थी। भगवान कहते झूठ नहीं बोलना, विवाह की इच्छा से भजन किया था। हम तो तुम्हारा रिश्ता भी पक्का करके आए हैं, हमारी बात खराब मत करा देना। बिचौलिया का काम बड़ा कठिन होता है बेचारे का, 2 परिवारों को मिलाने का काम कराता है। लड़की वाले की लड़की अगर अच्छे घर में चली गई तो बड़ी आनंद है, फिर कोई पूछता नहीं बिचौलिया का। और अगर लड़की वाले की लड़की कहीं गलत जगह चली गई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो बिचौलिया की खिंचाई शुरू हो जाती। कैसा घर तुमने बता दिया, सत्यानाश हो तुम्हारा, सूड़े पड़े तुम्हारे, प्रेम से बोलो। हाँ? बिचौलिया काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन खिंचाई बहुत होती है बेचारे की। सगाई में अगर 2 पैसे कम रख दिए लड़की वाले ने तो लड़के वाला खींचता रहता है, महाराज आपने क्या कहा था, ये क्या हो रहा है, देखते नहीं हो।
वो बेचारा उधर भी भागता फिरता है कि नहीं 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 ऐसा मत करिए, मेरी बात खराब हो जाएगी। उधर कहता है अब तो तुम्हारे समझी है, जैसे भी ये निभा लो, 2 पैसे के चक्कर में इतना झगड़ा करते हो। तो बिचौलिया की बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाती है। भगवान कहते हैं मैं तो तेरा संबंध पक्का कराया, अब तूने भजन किया था विवाह के लिए तो पहले से व्यवस्था बनानी पड़ी। मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। आज से ठीक तीसरे दिन तुम्हारे पास अपनी बिटिया को लेके आएंगे विवाह के लिए, मना मत कर देना, मेरी बात खराब हो जाएगी। करदम ऋषि कहते हैं महाराज ये तो ठीक बात है कि मैंने भजन किया था आपका अपने विवाह के लिए, लेकिन आपको देखते ही सारी इच्छाएं तृप्त हो गई, अब कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि विवाह करना पड़ेगा, रिश्ता पक्का कराया, तो महाराज मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान कहते हैं क्या मानना पड़ेगा? बोले चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, आपके जैसा पुत्र मेरे हो जाए तो मैं महाराज विवाह कर लूंगा। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो मैं ही हूं, सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि आप ही पुत्र बनकर के आ जाओ। महाराज कहना तो यही चाहता था, पर सीधे सीधे कहने में हिम्मत नहीं हुई। तो आप सरिस रामचरितमानस में भगवान मनु महाराज को वरदान देते हैं ना, आप सरिस खोजो कहाँ जाहि, 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 आप सरिस
महाराज जी और ये हैं कथावाचक जो कथा सुना रहे हैं। ये हैं कथावाचक। ये जा रहे थे, मैंने सोचा लाओ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ हो गई थी अब कथा ख़त्म। शाम के 6:30 बज गए थे। 6 बजे तक आरती ख़त्म हो जाती है, 6:30 बजे तक। तो ये देखिए यहीं पे प्रसाद बट रहा था, मिल रहा था। तो जब हम जाने लग गए मैंने सोचा लाओ यहाँ की वीडियो बना देती हूँ। ये देखिए बल्ब का कितना वो लग रहा था यहाँ पे। और ये है प्रसाद, साबूदाने की खीर रहती जी। आइए आप भी खा लीजिए प्रसाद। ये झूल रही किट्टू, कहाँ झूल रही तू? मम्मी के पैरों पे। हाँ। अच्छा ये मांग भर रखी भाई है, इतने में मांग भरने की होगी तो शादी होगी कोई तेरी। हाँ। चल रस्सी तो कुछ ये रस्सी तो कौन खुजावे है? इतनी खुजली हो रही है तेरे, रोज तू नावे आए। हाँ लोटी का गला घोट रहे। ए ऐसे कैसे खा जाए जो रस्सी ते भी नहीं मिट रहे। वहाँ से आके वहाँ ना गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी। वहाँ ना जहाँ हम बैठे थे वहाँ पे पंखा नहीं आता, तो गर्मी हो रही थी। गर्मी ना सर में एकदम वो होगी। और आके वहाँ से तो इतना सर में दर्द हुआ बहुत। वो करा इसे देखिए, इसमें क्या करा, रुक तो जा। अरे इसे देखिए इसने क्या काम कर रखे आज। ये भर रखी मांग, ये देख लो इसे, इसकी होगी अब इसे शादी से पड़ गई मांग भरने की। हो है गंदी बच्ची। वो करा था। तो आपको भागवत कथा कैसी लगी है और बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना किट्टू? सब्सक्राइब। हाँ चैनल को करना सब्सक्राइब। हमारी गुड़िया भी कह रही है क्या करना चैनल को? सब्सक्राइब। तो जी बाय बाय, धन्यवाद।